तो ये वो दो लोग हैं जो कर सकते हैं। आई थिंक इसको बॉलिंग करना थोड़ा मुश्किल है। आजकल के बॉलर्स को आप क्या मशवरा देंगे? उधर नाल जारी कर लो। आई थिंक उसकी बंदे की रीच से दूर रहे, उसकी बैट की रीच से दूर रहे। जब ये Outside पहुंच of जाता है them, ना, जब ये इसको बॉडी में आओगे, दूसरा ये जाता है इस तरह, अब दूसरा जाता है इस तरह, इतना जोर है कि यहाँ से वो ऑफ स्टंप भी मार सकता है। और भाई जोर बड़ा है ना, जोर जान बनी है। अब तू मैं पीछे जाए, यहाँ से कैसे तुसी चुक सकते हो, मैं मेरा रहने दो। इन्होंने जोर की बात की ऐसा ना, वही सिक्स सेटिंग एबिलिटी कि वो आप एज अ बॉलर परेशान थे कहाँ गेंद करें इनको, बिकॉज ही इज अ प्लेयर वी कैन प्ले ऑल अक्रॉस। बिल्कुल यही मॉडर्न डे क्रिकेट की हम बात करते हैं, जो बैटर्स उसका एक ये बहुत बड़ा कंपोनेंट है आपकी बैटिंग का। ऑब्वियसली एक आपकी रनिंग बिटवीन द विकेट्स और बाउंड्री हिटिंग, कि आप मैक्सिमम्स पे जा सकते हैं कि नहीं। और जब भी किसी का स्ट्राइक रेट आप 120 से ऊपर देखते हैं, उसके अंदर ये दोनों क्वालिटीज मौजूद होती हैं कि उनके रनिंग बिटवीन द विकेट्स फिटनेस वाइज वो बहुत स्ट्रांग होंगे, और दूसरी बाउंड्री हिटिंग एबिलिटी उनकी बहुत ज्यादा होगी। और इरिस्पेक्टिव ऑफ द बॉलर दे आर प्लेइंग, फास्ट बॉलर्स हो या स्पिनर्स हो, तभी आपका ये स्ट्राइक रेट इंटरनेशनल लेवल पे फॉर अ लॉन्गर पीरियड, जब आपकी एवरेज 70-60 इम्पैक्ट देखें, जब से ये मिडिल ऑर्डर में आए हैं, इनकी मिडिल ऑर्डर का इम्पैक्ट ज्यादा हुआ है। पहले मिलर के ऊपर एक सारी बोझ पड़ा हुआ था कि ही हैज टू कंप्लीट एवरीथिंग व्हेन इट कम्स टू एब्जॉर्बिंग द प्रेशर, व्हेन इट कम्स टू फिनिशिंग द गेम। अब उनके पास दो प्लेयर आ गए, तो मिलर तो वहां पे, अब अगर देखा जाए तो मिलर सेकंड ऑप्शन लगते हैं। आपकी फर्स्ट ऑप्शन जब आप देखते हैं कि मिडिल ऑर्डर किसको आपने पकड़ने की कोशिश करनी है, कौन है जो मैच जितवा सकता है, कौन है जो मोस्ट इंपैक्टफुल जोन में परफॉर्मेंस देगा, वो क्लासन की बात करना है। मुझे ज्यादातर पर लगता है कि इन दोनों का एक टीम में होना इज ऑलवेज अ गुड थिंग। ठीक है, ब्रेक लेंगे और आहिस्ता आहिस्ता टॉस के करीब भी हम जा रहे हैं। जब वापस आएंगे तो विल गेट अ क्लियर पिक्चर कौन 11 खेल रहे हैं एंड व्हाट डू द कैप्टन्स वांट टू डू इफ दे विन on this very high scoring ground that is Lahore's Gaddafi Stadium. Because What do you think, Malak? Yeah, What do I think about the toss? who wins should ball first or bat first? हाँ फीजी दोनों सा टीमें इसमें- आई थिंक चेस करना चाहेंगे, दोनों को चेस करना चाहिए। दोनों टीमें चाहेंगी कि वो चेस करें। बॉल आप फर्स्ट, मैंने यही कहा था कि साउथ अफ्रीका शुड बॉल फर्स्ट। and New Zealand should bowl first as well. आई एम ऑन ऑफ टू बॉल फर्स्ट। जी हाँ जी, फिर उन सारे कह रहे हैं तो नाल 3 चल मैच जाते हुए हैं हैं। यहाँ पे, हाँ। एक चेस करके, एक पहले बैटिंग करके और एक नो रिजल्ट है, बट रन्स बहुत पड़े, 707, 642। देखें अगर तो न्यूजीलैंड टॉस जीतता है तो उनको पहले बैटिंग करनी चाहिए। वो इसलिए करनी चाहिए कि आप साउथ अफ्रीका की बैटिंग पे लोड डाल सकते हैं। प्रेशर में जब वो जाते हैं तो आप वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं एज अ टीम। तो वो मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड को जरूर इस चीज को सोचना चाहिए। लेकिन अगर आप साउथ अफ्रीका को पहले बैटिंग करवा देंगे तो मुझे ये लगता है कि वो स्ट्रांग हो जाएगी। तो अगर न्यूजीलैंड जीतता है टॉस तो उनको पहले बैटिंग करनी चाहिए, और साउथ अफ्रीका भी मुझे लगता है कि वो यही करेंगे, क्योंकि दोनों के पास जो है, ठीक है ये कंडीशंस जो है बैटिंग फ्रेंडली हैं, बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि दोनों के पास एक एक स्पिनर बहुत अच्छा है और दूसरा इनके पास पेसर्स अच्छे हैं, टॉल है, इनको एक्स्ट्रा बाउंस जरूर मिलेगा। सिर्फ एक एलिमेंट जो है वो सोचा जा सकता है, ड्यू फैक्टर वाला, वो एक ऐसी चीज है। अदरवाइज मेरे ख्याल में नॉकआउट स्टेज का मैच है, बैटिंग फर्स्ट। वही बात है, कुछ माइंडसेट्स की बात है कि रन्स ऑन द बोर्ड लोग कहते हैं नॉकआउट में प्रेफर करते हैं, बट कुछ लोग अपनी स्ट्रेंथ पे जाते हैं। अगर आपकी बैटिंग बहुत तगड़ी तो आप कहते हैं लेट्स चेस। देखिए दोनों टीमों के पास बैटिंग भी पूरी है, बॉलिंग भी पूरी है। थोड़ा एडवांटेज हमने बताया कि स्पिन के हवाले से न्यूजीलैंड इज अ बेटर टीम एट द मोमेंट, उनकी परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर है। लेकिन दोनों टीमें जीतने का जो मंत्र है वो मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका हो सकता है बैटिंग की तरफ जाए, जो ये बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि वो चेज के ऊपर उनके प्रेशर की जो जोन है वो हैंडलिंग थोड़ा मुश्किल होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है जब भी इन पे प्रेशर पड़ा नॉकआउट स्टेज में तो उनकी बैटिंग ने वो रिस्पॉन्स नहीं किया। तो हो सकता है वो अपने आप को फ्रीडम दें, वो चाहते हो कि यार अगर हम टॉस जीतेंगे तो हम क्यों ना 350 करते हैं। तो ये एक ऑप्शन हो सकती है साउथ अफ्रीका के माइंड में। अदरवाइज अगर कंडीशन में जाएं, जो ड्यू फैक्टर को थोड़ा जेल में रखें, जो प्रीवियस हमने मैचेस देखे हैं, तो चेज इज ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि कितने रन शुड बी स्कोर्ड ऑन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। बट ऐसी फीलिंग सी है कि लाहौर में जो भी मैच हुए ये ऐसा फील देते हैं कि जिसकी ज्यादा अच्छी बैटिंग है वही जीतेगा। बॉलिंग ऑलमोस्ट नलिफाई हो जाती है कि सबको ही 350 पड़ रहा है। बिल्कुल, आई थिंक बॉलिंग का एक रोल तो जरूर है, उसमें पेस वेरिएशन का रोल जरूर आएगा दोनों तरफ से। बट आई ऑल्सो फील कि आप चेज करने पे इसलिए थोड़ा जाना चाहेंगे, जैसे आप सबने बात की है 350 भी जो था वो सेफ नहीं था यहाँ पर। सो दोनों टीम्स की बैटिंग ऐसी है कि कभी कभी आप
370 और 400 की तरफ जाते जाते कोलैप्स भी कर सकते हैं कि आप 250 260 पे आ जाएं। सो आप नहीं चाहेंगे, आप चाहेंगे कि आप ऑब्वियसली पहले भी बॉलिंग अच्छी करनी है आपने, उसमें आप उनको 300 के करीब करीब रिस्ट्रिक्ट कर दें, तो देन इट बिकम्स इजियर टू चेज। बट सेटिंग अ टारगेट यहाँ पर विद ऑपोजिशन जो दोनों हैं, जितनी तगड़ी बैटिंग दोनों अपोजिशन की है, वो थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है सेटिंग अ टारगेट के कितना इनफ होगा। मेरे ख्याल में अगर क्लासन और जो मिलर है, इन पे अगर सेकंड बैटिंग पे प्रेशर पड़ा तो ये उस तरह नहीं जो है आपको परफॉर्मेंस दे सकते जिस तरह ये पहले बैटिंग में दे सकते हैं। मतलब वो एक्सप्लोसिव बैटिंग और उनका स्ट्राइक रेट देखें, एवरेज देखें, तो मेरे ख्याल में ये है कि साउथ अफ्रीका हैंडी हो सकता है अगर पहले बैटिंग करे। ठीक है, और वही बात एडिंग टू योर पॉइंट कि वो प्रेशर मैचेस में नॉकआउट स्टेज है, एक चेज करनी है, कोई आपसे मिस हिट लग जाती है, मतलब आई एम जस्ट सेइंग कि यू आर मोर प्रोन टू एरर्स। ऑल्सो एक वो जो फिनिशर वाला एलिमेंट है ना, वो दोनों के साथ उस तरह नहीं लगता है। जितने वो क्लास के प्लेयर हैं दोनों, वो एक फिनिशर वाला उनमें टच आना चाहिए, वो उसमें वो इतनी कंसिस्टेंसी नहीं है दोनों के, जो है क्लासन और जो मिलर है। आई होप कि वो आज अगर सेकंड बैटिंग आ जाए उनकी और वो फिनिश करके दे मैच को, लेकिन मेरे थोड़ी सी रेजर्वेशन है वहां, जो फिनिशर वाला रोल है ना, वहां पे रेजर्वेशन है। ठीक है, तो क्विकली पूछ लेते हैं, साउथ अफ्रीका बैटिंग फर्स्ट बॉलिंग फर्स्ट? बैटिंग फर्स्ट। साउथ अफ्रीका, हफीज? बैटिंग। अब सब कह रहे हैं तो बैटिंग फर्स्ट। ये क्या बात है, अपना भी मैं तो केस बना के मैं बॉलिंग पहले करनी चाहिए, एंड में वो कह केस रही है मेरी बैटिंग। बात गलती सुनो, जिम्मेदारी नहीं मेरी लेनी। बात सुनो। केस तो इन्होंने बताया था कि साउथ अफ्रीका जीतेगा, तो फिर अपनी टीम पे ट्रस्ट नहीं करे कि वो चेस करेंगे। कौन सा? तो आप आप बताएं, कल कह रहे थे ना? जल्दी से बताएं, देखिए, 15 सेकंड। आप सब मुझसे दोनों टीमें चेस। आप चलें, दोनों मुझसे टीमें सवाल चेस। जो पूछेंगे मैं उसका All जवाब right. दूंगा ना। वैसे तो मैं साउथ अफ्रीका के साथ खड़ा हूँ। जाओ चलें, जी ठीक जाओ। है, वो ये बता रहे हैं कि सिचुएशन के मुताबिक शायद बैटिंग फर्स्ट बेहतर है। नॉकआउट गेम है, वी आर रेडी विद द टॉस नाउ, सो लेट्स गो डाउन इन द मिडल एंड फाइंड आउट कि क्या होता है। द टू कैप्टन्स आउट। शोएब मलिक कह रहे थे कि नॉकआउट गेम्स में शायद बैटिंग फर्स्ट माइट बी अ बेटर ऑप्शन, एंड दैट्स व्हाट वी सीन फ्रॉम न्यूजीलैंड कि उन्होंने वही बात आपकी सुन ली। न्यूजीलैंड ने उस वजह से नहीं की पहले बैटिंग, उन्होंने साउथ अफ्रीका को जो है वो छेड़ा है कि नहीं भी आप बैटिंग है ना सेकंड ही करो। न्यूजीलैंड जो था, अगर साउथ अफ्रीका के अलावा कोई भी टीम उनके साथ सेमीफाइनल में खेल रही होती तो वो शायद बॉलिंग जो है पहले करते, यू नेवर नो। लेकिन साउथ अफ्रीका की स्ट्रेंथ देखते हुए उन्होंने जो है, ये मुझे लगता है कि ये स्ट्रांग जो है उनका एक उन्होंने सोचा ऐसे कि हम लोग पहले बैटिंग कर रहे हैं। वो भी ना चाहते हुए कैरेक्टर है, बड़े मजेदार टॉस करके पूछ रहे हैं उनसे क्या करना है ओपोनेंट से। बट आई थिंक एक स्टब्स की जगह इनका आना बनता ही था। आई मीन ही वाज आउट इन दैट लास्ट गेम बिकॉज ही वाज नॉट फीलिंग वेल, बट इनका वनडे का रिकॉर्ड हफीज काफी स्ट्रांग है। ही विल प्ले अ की रोल अलॉन्ग विद रिकल्टन। ओपनिंग 10 ओवर बड़े इंपॉर्टेंट होंगे जब इनकी बैटिंग आएगी। देखें, इनके अगर ओवरऑल इनके कैरियर पे देखें तो ये फॉर्मेट इनको सबसे ज्यादा सूट करता है। इनकी परफॉर्मेंसेज बेहतर रही हैं। लोगों ने अक्सर इनकी प्लेस के ऊपर बातें की, लेकिन ऑब्वियसली एज ए लीडर, एज ए कैप्टन, ही इज डूइंग अ गुड जॉब फॉर साउथ अफ्रीका। मुझे ये लगता है कि थोड़े अंडर प्रेशर लगे, जो कि हमेशा हम देखते हैं कि जब सेमीफाइनल या नॉकआउट स्टेज आती है, इनकी बॉडी एक अजीब से रिएक्शन के अंदर आती है। जैसे आपने बात की कि उनको ये नहीं था पता कि वो बैटिंग कर रहे हैं या बॉलिंग कर रहे हैं, एंड ही इज वेरी माइल्ड काइंड ऑफ बाय नेचर, कि वो एक जो एग्रेशन, एक बॉडी लैंग्वेज दिखानी चाहिए ना, लाइक यू रिप्रेजेंटिंग योर नेशन। ही इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी। लेकिन जो इसके ओवरऑल अगर हम देखें तो दे सीम्स लाइक ऑलवेज अंडर प्रेशर, चेजिंग डाउन एनी टोटल। तो न्यूजीलैंड को अगर हम देखें तो जो मलिक की बात है बिल्कुल वही है कि उन्होंने पहले बैटिंग सिर्फ इसीलिए की है कि सिर्फ उनको तंग करने के लिए, कि हम आपके वो जो ट्रिगर पॉइंट है उसको तंग करेंगे। अगर हम 325 इस जगह पे करते हैं, अगर आप में थप्पड़ है तो आप आगे जीत। एक बड़ी मजे की चीज थी, बहुमान ने पता चल गया थी उन्हें पहले ही कि वो पहले बैटिंग कर रहे। उन्होंने कहा शायद दूसरी दफा मैं पूछा चेंज कर दें। नहीं, बिल्कुल आप जो बात कह रहे हैं हफीज, इन्होंने जो जिस तरह से कहा कि वो साउथ अफ्रीका का देख के उन्होंने डिसाइड किया, एंड बमुआ ने भी उस बात को टच अपॉन किया, बिकॉज उन्होंने कहा हमें जो क्रंच मोमेंट्स हैं उसको उन पे कैपिटलाइज करना बहुत जरूरी है, बिकॉज दैट मीन्स दैट दे ऑल्सो आर अवेयर ऑफ द फैक्ट कि कितने ये करीब पहुंचे हैं। पिछले 2024 का जो वर्ल्ड कप था, T20 वर्ल्ड कप था, डिफरेंट फॉर्मेट, लेकिन बात वही आई थी, इतने करीब पहुंच गए। क्लासन ने उनको कितना करीब ले गए थे। फिर 99 का एग्जाम्पल है वर्ल्ड कप का, बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां पे वो लग रहा था कि ये तो जीते ही जीते, और उसके बाद वो हार गए हैं। तो आज उनका वो ट्रू टेस्ट होगा कि जब वो क्रंच मोमेंट आता है तो उसको वो कैसे
हैंडल करते हैं? बिल्कुल, आई थिंक ये डिफाइनिंग मोमेंट्स होते हैं आपकी लाइफ के, एज ए प्लेयर, एज ए टीम, और वो एक ही दफा तोड़ना होता है। अनफॉर्चुनेटली साउथ अफ्रीका उसको फुली तौर पे तोड़ नहीं पाया, बट पहली दफा ही मुश्किल होता है। एक दफा आप उसको तोड़ पाते हैं तो फिर चीजें आसान हो जाती हैं। सबसे पॉजिटिव न्यूज साउथ अफ्रीका के लिए आई थिंक ये है कि एडन मार्करम फिट है। पिछला बहुत एक कंप्लीट मैच खेल के साउथ अफ्रीका की टीम यहाँ पर आ रही है, इंग्लैंड को फुली डोमिनेट किया है। आई थिंक वो एक बहुत पॉजिटिव साउथ अफ्रीका के लिए। न्यूजीलैंड पिछला मैच हार के आ रही है, तो वो एक डिफरेंट हंगर के साथ आ रहे होंगे, तो वो थोड़ा सा बैलेंस जरूर करता है इस मैच को। बट ओवरऑल आई थिंक आई विल स्टिल स्टिक विद न्यूजीलैंड, जिस तरह की टॉस के बाद उनका स्टिक विद न्यूजीलैंड? कल रात में साउथ अफ्रीका इन तीनों ने कहा था, मैंने न्यूजीलैंड कहा था। कर दो रिकॉर्डिंग, निकालो निकालो अभी निकालो। वो पता ही है टॉस हुआ है। अंडा भी नहीं सुनते थे। अच्छा निकाले। ये हमारा बबू। अगर मैंने साउथ अफ्रीका का हुआ तो सबको खाना मेरी तरफ से, सबको खाना मेरी तरफ से। आप लोगों ने वो सुने क्या कह रहे हैं, क्या गाया हमने? मैंने कहा हमारी टीम की बहू में। अभी ऑन एयर निकालते हैं। चले। आपकी मेमोरी वैसे भी इफेक्ट हुई हुई है। हाँ, हुई भी है। आए प्लेइंग 11 देखते हैं। न्यूजीलैंड पहले बैटिंग कर रहा है। ऑफ कोर्स दोनों की बहुत शानदार बैलेंस है। तो स्टार्ट करेंगे रचिन रविंद्र और यंग ओपन करेंगे विलियमसन इन फॉर्म। 19,000 रन के करीब जा रहे हैं एट नंबर 3। उसके बाद ऑफ कोर्स इनका मिडिल ऑर्डर भी बहुत ज्यादा तगड़ा है और इनके पास काफी रिलायंस है। जब डैरल मिचेल आएंगे, लेथम वेरी वेरी गुड फॉर्म, फिलिप्स द फिनिशर एंड ब्रेसवेल भी बहुत अच्छी कर लेते हैं। सैटनर ऑफ कोर्स बैट, सो इनकी बैटिंग नंबर 7-8 तक जा रही है। हेनरी, जेमिसन, रूक जो है वो अच्छे फॉर्म में विद द बॉल। सो दिस इज दैट कॉम्बिनेशन राइट देयर न्यूजीलैंड की जो है, और अनचेंज्ड है। जो इन्होंने लास्ट खेला था दुबई में, वही 11 जो है यहाँ लाहौर में भी खिला रहे हैं। बबुआ वापस आए हैं, दी ओनली चेंज। द कैप्टन इज बैक, रिकल्टन के साथ ओपन करेंगे। वैंडी डूसन गॉट हिज फॉर्म बैक। अच्छी आउटिंग थी पिछले मैच में उनकी नंबर 3 पर। उसके बाद फिर इनका जो मिडिल ऑर्डर है बहुत ज्यादा फायर पावर है। मार्करम, क्लासन, मिलर, मुल्डर, ये नंबर 8 तक इनकी बैटिंग है। क्लासन 8 पे आते हैं इनके पास, सॉरी यंसन 8 पे आते हैं। एंड देन महाराज, रबादा एंड गीडी देयर स्पेशलिस्ट बॉलर्स। तो दोनों ही बहुत ही प्रॉपरली बैलेंस साइड्स हैं इस सेमीफाइनल के लिए। एंड आई गेस थोड़ा सा एडवांटेज आप कह सकते हैं न्यूजीलैंड विनिंग द टॉस एंड पुटिंग रन्स ऑन द बोर्ड। शोएब अख्तर से मैं स्टार्ट करता हूं। अभी हम देखा कि न्यूजीलैंड पहले बैटिंग का फैसला किया है। पूछे ना, बस बड़ा सिंपल सवाल है। कीपिंग इफ ड्यू कम्स इन माइंड बिकॉज दे बॉलिंग सेकंड न्यूजीलैंड एंड नंबर 8-9 तक बैटिंग है साउथ अफ्रीका की, कितना टोटल माइंड में रखेगा न्यूजीलैंड? नीचे कितना टोटल रखेगा अपने माइंड में? 375। 375 गाली में कही बनेंगे कितने? यार आई थिंक 300 प्लस। उन्होंने रेड की नहीं लग रहा। एक किताब वाली खेली और छक्का छक्का। स्टिक क्रिकेट। So I think they are looking around about 330 runs. ठीक, Let's put it this way. रियलिस्टिक। I think यहाँ पे विकेट अलाउ करेगा आपको, आप इतने रन्स कर सकते हैं। आउटफील्ड इज सुपर फास्ट। यहाँ अगर थोड़ा सा आपने इसको तो विकेट ट्राई करने की कोशिश की, ट्राई भी करने की जरूरत है। थक 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 जाना है इसको। ठीक है। आई मीन ये वो विकेट, ये वो ग्राउंड है जहाँ पे 10 ओवरों में आपका 100 भी लगता है। ये वो ग्राउंड्स हैं। आई थिंक दे हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन दे आर बॉलिंग। आई थिंक अगेन यार my heart says yes, South Africa needs to qualify, but by the looks of it, team of New Zealand looks very different. दोनों Looks टीमों ने very लास्ट टर्नओवर्स में 100 से ज्यादा ही किया हमने पिछले मैचेस में। There you go. We'll put the same question to everyone. जी सना, मेरी तो बात करने का फायदा ही नहीं, आप लोग सुबह बदल देते हो मेरी बात को। मैंने कहा मुझे तुम तो गवाह मुझे बैठे हैं। ये मुझे दूसरा तो ऑन सवाल एयर है। एविडेंस ये चाहिए। प्रेडिक्शन नहीं है, दूसरा सवाल है। वो वीडियो एविडेंस मिल जाएगा। टेंशन ना। बड़ा ध्यान होता है। आपने कहा था कि दोनों टीमें चेज करें, बेटर ऑफ है। सो न्यूजीलैंड का क्या टोटल माइंड? नहीं, आई थिंक उन्होंने शोएब ने सही बात पॉइंट आउट की कि वो साउथ अफ्रीका को दिमाग में रखते हुए ये फैसला कर रहे हैं, और आई थिंक सही फैसला भी हो सकता है, बिकॉज अंडर लाइट्स उनके बॉलर्स को थोड़ा सा ज्यादा फायदा भी मिल सकता है। जिस तरह की बॉलिंग है न्यूजीलैंड की, उनको उस मूवमेंट से जरा ज्यादा वो फायदा भी उठा सकते हैं। तो स्कोर स्कोर आई थिंक एनीथिंग अबव 330, उससे नीचे वोंट बी सेफ। मुश्किल है। ठीक है। कौन सी टीम आपको लगता है ज्यादा विल बी ट्रबलसम फॉर इंडिया आउट ऑफ दीज टू फॉर द फाइनल? मेरा ख्याल है न्यूजीलैंड कैन मेक मोर डिफिकल्टीज, क्योंकि ये ऑलरेडी वहां पे खेल चुके हुए हैं। इनके पास स्पिन की ऑप्शन ज्यादा बेहतर है, और रिसेंट पास में लाइक अभी तो अगर आप बात करें तो इंडिया इज प्लेइंग फैंटास्टिकली वेल एज ए टीम। कोई भी सिचुएशन कंडीशन को मिल रही है, दे प्लेइंग वेल।
तो उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर एक कंपेटिटिव मैच को हम देखने चाहें तो दोनों टीमों में वो स्किल्स मौजूद है, लेकिन न्यूजीलैंड इज लुक लाइक अ बेटर साइड। ठीक है, स्कोर की बात होनी स्कोर मेरे ख्याल में एनीथिंग 300 प्लस 300 जो है कैन चैलेंज साउथ अफ्रीकन बैटिंग लाइनअप। ओके, न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका। हैं नहीं नहीं नहीं, नहीं न्यूजीलैंड नहीं, ये है। तो पक्का मेरा तो कल से पक्का है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड आपका यार, इन्होंने साउथ अफ्रीका देखो वो रिकॉर्डिंग निकलनी है नहीं। न्यूजीलैंड 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 तुम किसके साथ जा रहे हो?